एक प्रश्न आया, तीसरा प्रश्न, भगवान मैं जीवन में बहुत भूलें करती हूँ, वही भूलें बार बार करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मनुष्य अपने भूलों से कुछ सीखता क्यों नहीं। ओशोवाणी, ज्योति मनुष्य जीता है बेहोशी में, इसलिए पुनरुक्ति होती है। मनुष्य जीता है यंत्र की भांति, इसलिए पुनरुक्ति होती है। तुम्हें सिर्फ यंत्र की भांति नहीं रहना है, तुम्हें होश में आना होगा। कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, और हर बार क्रोध करके पछताए भी, और हर बार पछता के निर्णय भी लिया। अब नहीं, अब बहुत हो गया। फिर आज क्रोध किया, फिर पछतावा हुआ। क्रोध भी पुराना है, पछतावा भी पुराना है। क्रोध भी पुनरुक्त होता है, पछतावा भी पुनरुक्त होता है। और कल फिर तुम क्रोध करोगे और कल फिर पछताओगे। ऐसे ही उम्र तमाम निकल जाती है। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। एक बेहोशी है, एक मूर्छा है। हम इस भ्रांति में हैं कि हम जागे हुए हैं। यह साधारण सच्चा नहीं है, यह जागरण सच्चा नहीं है। बुद्धों ने चेतना की 4 स्थितियां कही। जिसको हम जागृत कहते हैं उसे वे कहते हैं तथाकथित जागृत। दूसरी अवस्था को उन्होंने स्वप्न कहा है, तीसरी अवस्था को सुसुप्त, और चौथी को सिर्फ तूरी कहा है। चौथी अवस्था को वास्तविक जागरण है। आत्म साक्षात्कार वास्तविक जागरण में मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसका उत्तर तुम्हें मिल जाए। गीता में नहीं, कुरान में नहीं, बाइबल में नहीं, मुझ में नहीं, किसी और से नहीं, खुद से, स्वयं से उत्तर मिल जाए कि हु एम आई। फिर तुम्हारे जीवन में भूलें होंगी ही नहीं। दोहराने का तो सवाल उठता ही नहीं, लेकिन भूलें ही नहीं होगी। उस होश में भूल का कोई पैदा होने का उपाय नहीं है। वैसे प्रकाश हो तो अंधेरा नहीं रहता, वैसे आत्म जागरण हो तो भूलें नहीं बसती। जानने वालों की दृष्टि में एक ही पाप है मूर्छा, और एक ही पुण्य है जागृति, नहीं तो भूलें तो होगी। रेलवे अधिकारी ने नौकरी के लिए आए उम्मीदवार चंदूलाल का इंटरव्यू लेते हुए पूछा, मान लो सुबह सुबह तुम रेलवे लाइन के पास घूम रहे हो, तुम देखते हो कि पटरियां उखड़ी पड़ी है तथा एक ट्रेन सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? जी मैं लाल झंडी दिखाऊंगा, चंदूलाल ने जवाब दिया। मान लो तुम्हारे पास उस वक्त लाल झंडी नहीं है, तब क्या करोगे? हजारों यात्रियों की जान खतरे में है। वो रेलवे का इंटरव्यू देने गया। तो कोई लाल कपड़ा जैसे शर्ट, रुमाल या कोई वस्त्र निकाल कर झंडी की तरह हिलाऊंगा। मान लो तुम्हारे पास कोई लाल कपड़ा भी नहीं है, रुमाल भी सफ़ेद है, तब क्या करोगे? मैं दौड़कर घर जाऊंगा और अपने बच्चे और पत्नियों को, अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाऊंगा। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं? रेलवे अधिकारी ने आश्चर्य से पूछा। बच्चों और पत्नियों को बुलाकर क्या करोगे? जी बच्चों को बुलाकर मैं उन्हें समझाऊंगा, देखो कि कैसी झंझट और मुसीबत में पड़ा हूँ। चंदूलाल ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग कभी रेलवे की नौकरी मत करना, और यदि किसी को करना ही पड़े तब भूल कर भी कभी सुबह सुबह रेल की पटरियों के पास घूमने मत जाना। फिर अपनी पत्नी से कहूँगा, देख लो प्यारी, ऐसी दुर्घटना तूने जीवन में देखी ही नहीं होगी, देख ही ले, मुफ्त मनोरंजन भी हो जाएगा। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग छोका हो जाएगा। मैंने सुना है ठीक ऐसी ही घटना मुल्ला नसरुद्दीन एक जहाज पर नौकरी की। नौकरी के पहले इंटरव्यू हुआ, उसका काम था जहाज का लंगर उतारना। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर। जहाज पर नौकरी की नसरुद्दीन ने। अधिकारी ने पूछा, आंधी आ गई तो क्या करोगे? तो उसने कहा, जहाज का लंगर पानी में डाल देंगे। अधिकारी ने पूछा कि आंधी बहुत भयंकर है, फिर क्या करोगे? उसने कहा कि दूसरा लंगर। अधिकारी ने कहा कि आंधी कोई साधारण आंधी नहीं है, तो उसने कहा तीसरा लंगर भी डाल देंगे। अधिकारी ने कहा, आंधी ऐसी है जैसे कभी देखी न तुमने न सुनी, फिर क्या करोगे? भयंकर है, प्राण खतरे में है, जहाँ जब डूबा और तब डूबा। उसने कहा कि चौथा लंगर डाल देंगे। अधिकारी ने पूछा, इतने लंगर तुम ला कहाँ से रहे हो? तो नसरुद्दीन ने कहा, इतनी आंधी और तूफान आप कहाँ से ला रहे हैं अधिकारी महोदय? जहाँ से आप ला रहे हैं वहाँ से मैं भी ला रहा हूँ। तुम भी कल्पना कर रहे हो, हम भी कल्पना कर रहे हैं। ना हमें कोई आंधी तूफान दिखाई दे रही है, ना आपको कोई लंगर दिखाई पड़ रहा है। लोग कल्पनाओं में जी रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि जागृति में जियो। आज जो तुम जीते हो बेहोशी में और कल की कल्पना करते हो, सब ठीक कर लेंगे, लेकिन ठीक करोगे कल और जियोगे। आज और कल कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं, जब आता है आज आता है। आज जो तुम कहते हो कि अब भी ठीक है, गुजार लो, आज आ गया क्रोध तो ठीक, लेकिन कल ना करेंगे क्रोध, मगर कल आएगा तब भी वह आज बनकर ही आएगा।
तुम कहते हो कल वो कार्य कर लेंगे, कल आता कहाँ है, कल आएगा जो तो आज बन के आया। कल असंभव है, जब भी आता है आज बन के आता है। आज जो तुम क्रोध करने की आदत है, वही आदत सघन होती चली जाती है। ज्योति समझा रहे हैं, ज्योति भूल पहली तो बात, दूसरे जिसे भूल कहते हैं जरूर नहीं कि वह भूल हो। पहला तो विचार यह करना है कि भूल जिसे दूसरे भूल कहते हैं वह भूल है भी है या नहीं। पहले तो इसका निर्णय करो कि जो मैं जीवन जी रहा हूँ वह सच में इतनी भूलों से भरा हुआ है जितना लोग कहते हैं, या बहुत सी भूलें है ही नहीं, सिर्फ लोग कहते हैं इसलिए मैं भूलें मानता हूँ। सच्चाई यही बहुत सी बातें, कुछ भूल नहीं। एक युवक ने मुझसे आकर कहा कि मैं क्या करूँ, मेरे पिताजी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और यह भूल मुझसे होती है। ब्रह्म मुहूर्त में मैं नहीं उठ जाता, मैं तो सुबह 6 बजे पहले नहीं उठ पाता, और वह कहता है कि हर हालत में 5 बजे उठो, 4 बजे नहीं उठ सकते हो तो 5 बजे उठो। हम तो 3 बजे उठते थे जवानी में, मैं क्या करूं, इस भूल से छुटकारा दिलाइए। मैंने उससे कहा कि यह भूल है ही नहीं, पहली तो बात यह भूल नहीं है, इसे भूल मानने की भूल क्यों कर रहे हो तुम। नींद अगर 6 बजे टूटती है तो वही ब्रह्म मुहूर्त है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 5 बजे 4 बजे उठना है। ऐसी ज़बरदस्ती के दुष्परिणाम भोगोगे आप अगर आप नहीं उठ पाते। उदास रहोगे, दिन भर थके थके रहोगे, आंखें फीकी रहेगी, नींद आती मालूम होगी पूरे दिन भर। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शो। बार बार जमाइयाँ लोगे, किसी काम में मन ना लगेगा, सब काम थकाने वाले मालूम होंगे, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब कठिनाई क्या होती है, जैसे लोग वृद्ध हो जाते हैं, उनकी नींद कम हो जाती है। बच्चा माँ के पेट में 24 आवर्स होता है, 24 घंटे। अच्छा हुआ महात्मागण उनको समझाते नहीं, मतवागण घर में प्रवेश करके होते तो उन्हें झकझोर देते हैं कि बच्चों 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में तो कम से कम जागा करो। माँ के पेट में बच्चे को 24 घंटे ही सोना पड़ता है, सोना ही चाहिए, तभी वह बड़ा हो सकेगा। नींद विकसित होता है, नींद में बच्चा, नींद में विराम होता है, सारी क्रियाएं ठहरी हुई होती है, विकास में ही सारी ऊर्जा लगती है। फिर बच्चा जब पैदा होता है 23 घंटे सोता है, फिर 22 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उसकी नींद कम होने लगती है। इसमें बुराई क्या है। तब एक अवस्था आती है कि 8 घंटे उसको सोना चाहिए या 7 घंटे सुबह सोएगा, सोना ही चाहिए। फिर एक उम्र आती है जब नींद 4 घंटे 5 घंटे रह जाती है। एक उम्र आती है जब नींद 3 घंटे रह जाती है बुढ़ापे में। जैसे जैसे मौत करीब आने लगती है नींद कम होने लगती है, बड़ी नींद करीब आ रही है, छोटी नींद कम होने लगती है मौत करीब आ रही है। अब जीवन ऊर्जा निर्माण नहीं करती तुम्हारे भीतर, सब निर्माण बंद हो गया, अब टूट गया, सब टूट गया, बंद। इसलिए अब नींद की ज़रूरत ही नहीं रही, नींद निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन खतरा क्या है, शास्त्र लिखे हैं वृद्ध लोगों ने, ओशो कहते हैं बूढ़े लोगों ने, बूढ़े ही घरों में कब्जा जमाए बैठे हैं, उन्हीं को समझदार समझा जाता है। और बूढ़े व्यक्ति बेचारे अपने अनुभव से कहते हैं जब हम 3 घंटे सोते हैं तो तुम 8 घंटे सोने की क्या ज़रूरत है। अरे हम बूढ़े होकर 3 घंटे सोते हैं, 3 बजे उठते हैं, तुम जवान होकर 6 बजे उठते हो। ऐसा मैंने लोगों को कहते सुना है। उनकी दलील ऊपर से ठीक लगती है कि हम बूढ़े होकर 3 बजे उठ जाते हैं, तुम जवान होकर शर्म तो खाओ, थोड़ी तो शर्म करो। मगर उनकी बात बिल्कुल गलत है, अवैज्ञानिक है। बूढ़े होने के कारण 3 बजे उठते हैं, जरा उन ये करो कि तुम भी तो 6 बजे तक सोकर दिखाओ, बूढ़े होकर ये करके दिखा दो। हम माने हाँ 6 बजे तक सोकर, गहरी नींद में सोकर दिखाओ, तब कठिनाई पता चलेगी। बूढ़े व्यक्ति नहीं सो सकते इतनी देर, जवान व्यक्ति 3 बजे उठ सकते हैं। अगर 6 बजे तक सोएंगे तो जलाए रहेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती सोना पड़ता है, बंधन रहा। अगर जवान 3 बजे उठते हैं तो दिन भर जलाए रहेंगे, ज़रूरत नहीं। कहते हैं भूले नहीं है ये, पहले तो ये निर्णय करना कि ज्योति की किन बातों को भूल समझा जा रहा है। अफ्रीका में कुछ कबीले हैं जो एक ही बार भोजन करते हैं। अगर कोई 2 बार भोजन करे तो उसको समझते हैं कि यह आदमी गलती कर रहा है। हमारे यहाँ 2 बार भोजन को कोई गलती नहीं मानता, 2 बार सभी भोजन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई 3 बार भोजन करे, वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड ETY न्यूज़ राजस्थान, लेकिन हमारे यहाँ कोई 3 बार भोजन करे तो ज़रूर हम कहेंगे थोड़ा ज़्यादा भोगी लंपट है, खाओ पियो मौज करो, बस खाने पीने में लगा है। अमेरिका में लोग 5 बार भोजन करते हैं, थोड़ा थोड़ा। कोई नहीं कहता कि लंपट है, कोई नहीं कहता भोगी। अपने 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 ढंग हैं, कोई नहीं जानता किसका ढंग बिल्कुल ठीक है। कभी विज्ञान को नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि उचित यही है थोड़ा थोड़ा भोजन लो, कहीं बार लो, ताकि पेट पर ज़्यादा बोझ इकट्ठा ना पड़े। जब तुम 2 बार भोजन करोगे तो
अमेरिकी जितना 5 बार, उतना भोजन तुम 2 बार कर लोगे, 2 बार में ही कर लोगे। आखिर शरीर की ज़रूरत तो पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए अगर तुम्हारा पेट बड़ा हो जाए और शरीर बेढंगा हो जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं। जो कबीला अफ्रीका में एक ही बार भोजन करता है, बड़ी हैरानी की बात है, उन सब के पेट बड़े हैं। उनके पेट तो बिल्कुल ही स्वस्थ होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। दिगंबर जैन मुनि के बारे में भी ऐसा उसको कहते थे। वीडियो स्पॉन्सर्ड द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। कपड़ा बुनेगा तो मुसलमान जुलाहा है, पहनेगा तो जैन है। ये सब जातियाँ बनाई है, ओशो कहते हैं। सब तरह के दांव लगा, यह मैं भी लगाऊंगा। हालांकि मुझे खबर आई पूरा घर एयर कंडीशन था, उसमें एक मक्खी नहीं, एक मच्छर नहीं। फिर भी पंखा चलने का रीति रिवाज है तो पंखा चलते हैं। ऐसे कोई ज़रूरत है जाने कि हर कमरे में रोज़ देखने की सफाई हुई है कि नहीं। तुम्हें अगर अपने आश्रम वासियों को इतना ही भरोसा नहीं है कि सफाई कर रहे हैं, उस आश्रम में रोज़ वो उनके अधिकारी देखते हैं कि सफाई है या नहीं है, भरोसा होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान विद्या मंदिर, संडास साफ करने की तमीज़ नहीं। विनोबा जी रोज़ चक्कर लगाते हैं, रोज़ देखते हैं जाके कि स्वभावतः इस तरह के लोग यहाँ पर जाएंगे, उनके बहुत बड़ी हैरानी होगी। आश्रम को देखा नहीं, बस यहाँ उठ के जाता हूँ। इसलिए ओशो कहते हैं कि जिनको आप भूले समझते हो वह भूले नहीं है। सदगुरु की दृष्टि नहीं, दूसरों पर भरोसा करना ही पड़ता है। इस पर दूसरों को शक है, संदेह है, जिन पर उन्हें शक है। तुम सोचते हो कि वो श्रद्धा करेंगे, असंभव संदेह पैदा करता है, श्रद्धा पैदा करती है। आपको विश्वास करना चाहिए। भूले ज्योति जो भी तुमसे होती है, पहले तो उन भूलों को काट डालना। वो मूढ़ों ने तुम्हें समझाई है कि ये भूले हैं। फिर जो थोड़ी सी भूलें बचे, उनमें से प्रत्येक भूल के लिए पछतावा मत करना। कल नहीं करेंगे ऐसा निर्णय मत लेना। जब भूल हो रही हो तभी ध्यानपूर्वक उस भूल को करो। यही नहीं करूँगा मत करो, क्योंकि मत करने में दमन हो जाएगा। दमन हुआ तो फिर यही निकलेगा। होशपूर्वक रहो। जैसे क्रोध आ गया तो क्रोध करो, लेकिन भीतर पूरे जाग कर सजग होकर मैं क्रोध कर रहा हूँ, यह क्रोध का धुआं उठ रहा है, यहाँ मैं क्रोध में इस तरह की बातें कर रहा हूँ, यह क्रोध मैंने चीज़ें तोड़ डाली, क्रोध में इतनी चीज़ें तोड़ डाली। पूरे होशपूर्वक करो। तुम चकित हो जाओ कि होशपूर्वक क्रोध कर लिया एक बार, फिर दोबारा क्रोध नहीं होगा। क्योंकि होश इतनी बड़ी बात है, इतनी अद्भुत कला है, जिससे कमियाँ हैं कि क्रोध, लोभ, मोह सब धीरे धीरे विदा हो जाएगा। मतलब जो भी कार्य करते हैं होशपूर्वक करो, नींद में मत करो। कुछ भूलें अपने हाथ से पैदा करते हैं, जैसे कि उपवास कर लिया। एक भूल तो उपवास करना है, उसको कहते हैं उपवास करना भूल है। हाँ, कभी कभी चिकित्सक कहते हैं एक दिन भोजन मत करो, तो ठीक है। चिकित्सक की सलाह पर अगर भोजन एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया तो समझ में आता है, मगर चिकित्सक की सलाह पर वो स्वास्थ्य के लिए है, इसके कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। लेकिन पहले तो उपवास कर लिया इस आशा में कि बड़ी आत्मा की प्राप्ति होगी। आत्मा वगैरह की कोई प्राप्ति नहीं होती। उपवास किया तो दिन भर भोजन की याद आएगी, फिर चित्त में ग्लानि होगी, मैं कैसा शूद्र हूँ कि भोजन ही भोजन की सोच रहा हूँ। भोजन पर तुम भोजन नहीं कर रहे हो, उपवास के कारण ये भोजन की याद आ रही है। काम वासना को दबा लोगे तो दिन रात वासना सताएगी। जो भी दबाओगे, दमन करोगे, वही तुम्हारी रग रग में समा जाएगा। जिस चीज़ के लिए तुम भूलने की कोशिश करोगे वही तुम्हें याद आएगी। हाँ, न तो ज़्यादा भोजन करना, ना सम्यक भोजन, न ज़्यादा न कम लेवल से। तो मैं कहता हूँ जीवन में सब जगह संतुलन बना लो। संयम का मेरा अर्थ है संतुलन। संयम का अर्थ है त्याग नहीं, संयम का अर्थ है न भोग न त्यागी, दोनों के बीच मध्य में एक रेखा। दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर करें आपको यहाँ तक कुछ समझ। संयम क्या है और भोजन को 5 बार करना गलत है या 1 बार गलत है, यह कमेंट जरूर करें। पूरी बुक आप हमारे लिंक से ले सकते हैं। ओशो की बुक है यह, जीवन की गलतियाँ। इसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तुम्हारी आवश्यकता तुम तय कर सकते हो, तुम्हारी आवश्यकता कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं भिन्न होती है। यह तो आदमी 8 घंटे खेत में मेहनत कर रहा है, वो ज़्यादा भोजन करेगा जो भोजन भट्ट नहीं है। और जो आदमी यूनिवर्सिटी में अध्यापन करता है या पढ़ाता है, वह अगर भोजन इतना करेगा तो भोजन भट्ट। अध्यापन करने वालों का भोजन कम होगा, मजदूर का भोजन ज़्यादा होगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्णय लेने की क्षमता जुटानी चाहिए। अपने मालिक बनो। संन्यास का यही अर्थ है, अपनी मालिकियत अपने हाथ में लो। बहुत दिन रह चुके गुलाम औरों के शास्त्रों के। जब अपने मालिक खुद बनो। भूल भी करनी है तो अपनी मालिकियत से करो, निंदा न करना, क्योंकि जब तुम निंदा करोगे तो जाग न सकोगे। जल्दी से निर्णय मत लेना, यह भूल है, यह पाप है।
पहले ठीक से निरीक्षण करो। एक सूत्र स्मरण में रहे, अगर तुम होश पूर्वक किसी काम को करो और वह काम होश के कारण बंद हो जाए तो समझना कि भूल थी, और अगर होश के बाद भी जारी रखे तो समझना कि यह भूल नहीं, होश ही निर्णायक है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के फर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, पंखे।